बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली अंजुम मिर्ज़ा अपने कड़वा सच प्रोग्राम के साथ पेश खिदमत हूँ। नाज़रीन, किसी भी माशरे की तरक्की की सीढ़ी में पहला स्टेप सेहत और दूसरा स्टेप तलीम होता है। सेहत और तलीम को अबूर करते फलांगते हुए माशी, माशरती, सियासी, सकाफती तरक्की हासिल करना मुमकिन ही नहीं। इसलिए तो सबाई और वफाकी बजट का तीसरा हिस्सा हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस का रखा जाता है, जबकि गुज़श्ता चंद सालों में हेल्थ एंड एजुकेशन की तरक्की को रिवर्स गियर लगा हुआ है। गुजरात ही की बात करते हैं तो 30 लाख की आबादी पर मुश्किल गाजियों और शहीदों की सरजमीन में सेहत की बुनियादी सहूलतों का फुकदान नजर आता है। बुनियादी सेहत के असूलों के हवाले से गुजरात को 2 कैडर में तकसीम किया गया है: स्पेशलाइज्ड हेल्थ, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ। स्पेशलाइज्ड हेल्थ के हवाले से हमारे पास एक हॉस्पिटल अजीज बटवी शहीद टीचिंग, जबकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में 88 BHU, 11 RSC और 4 THQ मौजूद हैं, क्योंकि साबका हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मैटरनिटी होम में से अब सिर्फ 3 मैटरनिटी होम फंक्शनल हैं। काबिले जिक्र गलियाना मगोवाल गुजरात मैटरनिटी होम है। नाज़रीन, पंजाबी की कहावत है, देग पकन तो बाद 1-2 दाने चक के पता चल जाता है कि सारी देग खा के नहीं। इसलिए मैं ज्यादा बात किसी और हॉस्पिटल की नहीं करता, गुजरात मैटरनिटी होम की बात कर लेता हूं, जिस हॉस्पिटल की सेंक्शन पोस्ट में शामिल एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, वुमेन मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की तरह समेत मेडिकल अखराजात की मद में 5 करोड़ से जायद सालाना बजट इस्तेमाल होता है, और बदले में एक डिस्पेंसरी के मुताबिक भी सहूलियात मुयसर ना हो तो ऐसे मैटरनिटी होम को बंद कर देना चाहिए ताकि शहरियों के टैक्स का ज़िया ना हो। नाज़रीन, मुझे पिछले साल एक मुतासरा बंदे की कॉल आई कि मैटरनिटी होम में इलाज मालजा के नाम पर कारोबार हो रहा है। जिन अद्वियात को हुकूमत पंजाब ने मुकम्मल तौर पर फ्री देने को कहा है, वो अद्वियात हॉस्पिटल में मौजूद होने के बावजूद भी बैरून स्टोर से खरीदने को कहा जाता है, और लैब टेस्ट के भी पैसे वसूल किए जाते हैं, और औरतों के तकद्दुस का ख्याल भी नहीं रखा जाता। जिस पर मैं मैटरनिटी होम गया और CEO हेल्थ से शिकायत की तो उन्होंने DHO और DDHO को इंक्वायरी करने का हुक्म सादर फरमाया और मुझे मुतमिन करके भेज दिया। नाज़रीन, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और माशरे में बदनवानी और शर्मगेजियों को अहकाम बाला तक पहुंचाना मेरा वलीन फर्ज है। इसलिए मैंने बात उन तक पहुंचाई, लेकिन उनकी लापरवाही और गफलत की वजह से ठीक 10 दिन बाद मैटरनिटी होम में एक मासूम बच्चे की जान का ज़िया हो गया। एक मां की गोद उजड़ गई, एक कली खिलने से पहले मुरझा गई। इस वाक्य के बाद मैंने दोबारा CEO हेल्थ से राब्ता किया और उनको पिछले वाकयात के बारे में फिर से आगाह किया कि अगर आप पहले ही इस पर शफाफियत से अमल पैरा होते तो आज ये दिन देखने को न मिलता। उन्होंने दोबारा फिर से फोन उठाया और कहा, हुण वेखी मैं करदा किया, मेरी आनियां जानियां वे। काल मिलाई, फौरन DHO और DDHOs को दोबारा इंक्वायरी और JIT बनाने को कहा और 72 घंटों में रिपोर्ट अपनी टेबल पर चाहिए। जैसे अल्फाज दोहराए जो आज तक कई 72 घंटे गुजरने के बाद भी नहीं आए। नाज़रीन, मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विरक का, जिनको मैटरनिटी होम फारा चौक में होने वाले नाकाबिले बयान वाकयात से चंद दिन पहले आगाह किया तो उन्होंने CEO हेल्थ डॉक्टर आबद से भरमी का इजहार किया और कहा कि मैटरनिटी होम फवारा चौक और जिला भर के तमाम हॉस्पिटल में अवामुन नास और मरीजों की सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। लेकिन सद अफसोस से कहना पड़ता है, CEO हेल्थ ने मैटरनिटी होम फवारा चौक के अंदरूनी मसाइल से DC साहब को बाकायदा तौर पर आगाह नहीं किया। चंद एक मेरे अवामी मुतालबात DC गुजरात के सामने रखे और असल हकायक से पर्दापोशी की। DC गुजरात ने मैटरनिटी होम में मेल चौकीदार को तब्दील करके लेडी कांस्टेबल की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए DPO गुजरात को मरासला जारी किया, और इसके अलावा मेल ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट को तब्दील करके फीमेल असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर का हुक्म सादर फरमाया। नाज़रीन, हर शोबे में अपने पेटी भाइयों की सरकशी को छुपाया जाता है। यही वजह है कि मेरे 10 अवामी मुतालबात में से सिर्फ 3 मुतालबात से DC साहब को आगाह किया गया
और इस प्रोग्राम कड़वा सच के तवसल से मैं ये मुतालबात बताने पर मजबूर हो गया हूं। नाज़रीन, इसके बाद मैंने उन तमाम वाकयात और खवातीन की हुर्मत को पमाल करने जैसे हालात को इकाम बाला तक पहुंचाया और डीजी एंटी करप्शन तक और साबका डीसी गुजरात तक दरखास्तें दायर की, जिनकी इंक्वायरी मुकम्मल होने के बावजूद भी उन पर कोई अमल पैरा नहीं हुआ, जिसके पेश नजर पिछले दिनों में फिर खवातीन की इज्जत को मलहूज़े खातर ना रखा गया। फंक्शनल होने में 4 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्री, डॉक्टर्स और ऑपरेशन थिएटर शामिल है। मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्री और डॉक्टर की कारकर्दगी तो जीरो से भी अबतर है। अगर 7 ऑपरेशन थिएटर की बात की जाए तो इंटरनेशनल और नेशनल सर्जरी के कानून के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर तमाम सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में बनाए जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर को कई नामों से जाना और पहचाना जाता है। यह है बेले एंड लॉब, ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेटिंग सूट, ऑपरेशन सूट। A facility with the hospital where surgical operation are carried out in a aseptic environment। मतलब यह कि ऑपरेशन थिएटर किसी भी हॉस्पिटल का एक ऐसा कमरा और हिस्सा चैम्बर सेल होता है जहां सर्जिकल ऑपरेशन आर कैरिड आउट इन ए aseptic environment। मतलब जहां सर्जिकल ऑपरेशन किए जाते हैं वहां जरासीम मौजूद नहीं होने चाहिए, और ताकि मरीज इन मर्ज से छुटकारा हासिल करे, ना कि दोबारा से फिर वही जेम्स इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाए। नाज़रीन, मजीद बेले एंड लव में लिखा है टेम्परेचर एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। द करंट ऑपरेटिंग रूम डिजाइन टेम्परेचर इज बिटवीन 65 and 75 Fahrenheit, means 18 and 24 degrees। Operating room are typically kept below 73.4 Fahrenheit, means 23 degrees, and room temperature is the most critical factor in infusing heat loss। Surgeon wears multiple layers, surgical gowns, lead apron, and may perspire into an incision if not kept cool। Excessive heat may also decrease concentration and increasing the frequency of errors। नाज़रीन, मतलब बड़ा सादा है कि अगर ऑपरेशन थिएटर को 24 डिग्री पर ठंडा ना रखा जाए तो सर्जरी करने वाले सर्जन के पहने हुए ट्रिपल लेयर कपड़ों की वजह से गर्मी की शिद्दत और हिद्दत बढ़ जाएगी और उसके माथे से टिपकने वाला पसीना मरीज के चीरा लगे हुए जख्म के अंदर गिर जाएगा और उससे ऑपरेशन ठीक होने की बजाय मजीद इन्फेक्शन का सबब बनेगा। यही वजह है कि मेरे अवामी मुतालबात में यही चीजें शामिल थी कि फुआरा चौक मैटरनिटी होम में इस्लाहात की जाएं, और ना मानने की वजह से मेरे मुतालबात, मेरे खदशात और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात को पसे पुश डालते हुए सीओ हेल्थ ने अपने आप को नाअहल साबित किया है। गुज़श्ता चंद रोज पहले ऑपरेशन थिएटर के एसी चोरी हो गए। ताहाल पंखे, ब्रैकेट फैन की मावनत से इस जून जुलाई की गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में ऑपरेशन करके इंसानी जानों का खिलवाड़ अभी तक जारी है। मजीद आपको मैटरनिटी होम में होने वाली जिनसी हरासियों के बारे में मेरे अगले प्रोग्राम कड़वा सच में मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। देखते रहिए न्यूज़ ब्रेक।